हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एग्जाम लेवल का जो पजल होता है, जो प्री एग्जाम में आप लोगों को जिस लेवल के पजल्स देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं, आज हम लोग उस पजल को डिस्कस करेंगे, उस लेवल के पजल को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके पहले मैंने 2 सेशन करवाया था, स्पीड बूस्टर डे 1 एंड डे 2। उसमें मैंने टॉप 50 इनइक्वालिटीज़ एंड टॉप 50 सिलोगिज्म के क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं। जैसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, मैंने वही सारे क्वेश्चंस वहाँ पर लिए हैं, रखे हैं। एंड इवन मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि वो जो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वो 2020 में जो भी बैंक एग्जाम हुए थे उनमें वो आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ही वहाँ पर करवाया था। और आज भी जो हम लोग पजल को डिस्कस करेंगे, या जो मैं आप लोगों को पजल आज करवाऊंगा, वो चारों के चारों पजल जो हैं वो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं पजल को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका जो मैं सेशन करवाता हूँ उसका मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जिससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मैं जनरल अवेयरनेस का वीडियो आप लोगों को देता हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह जो करवाता हूँ मैं, उसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करें। मैं आप लोगों को जो भी सेशन मैं करवाता हूँ, मैं सारा का सारा पीडीएफ वहाँ देता हूँ। उसके अलावा भी आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस कंटेंट या प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों को बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न का आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप लोग प्री या मेंस, चाहे वो बैंक का कोई भी एग्जाम हो, पीओ का प्री हो या मेंस हो, क्लर्क का प्री मेंस हो, आईपीएस आरआरबी एसबीआई पीओ क्लर्क जो भी हो, सबके लिए वहाँ पर एनफ कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो भी पजल करवाऊंगा वो बिल्कुल मैं मतलब एकदम जो बेसिक से अप्रोच होता है ना इंसान को, मतलब कैसे सॉल्व करना चाहिए पजल को, मैं बिल्कुल वो बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें हम लोग कुछ भी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल को अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए, ये जो है पहला मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 7 persons MRSTQK and H are attending the seminar in different months। और मंथ्स का क्या नाम है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर इन अ ईयर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। देखिए जो 7 लोग हैं ना, MRSTQK and H, वो लोग सेमिनार अटेंड करते हैं अलग अलग महीने में। और महीने का नाम क्या दिया गया है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सारे मंथ के नाम को लिख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, तो जनवरी को हम लोग जैन से डिनोट करेंगे। फेब, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। हम लोग 2 कंडीशन लेने के लिए यहाँ पर 2 लाइन खींच देते हैं, ठीक है। जो भी महीना जितने दिन का होता है हम लोग उसे भी लिख लेंगे, क्योंकि कभी कभी वो एग्जाम में काम आ जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहता है उससे जुड़ा हुआ कि कौन सा है जो सबसे कम दिन वाले महीने में हुआ है, कौन सा 31 दिन वाले महीने में हुआ है। इस तरीके का सवाल आप लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को किसी भी महीने का जो डेज है या कितना दिन का रहता है वो लिख लेना चाहिए। 30, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 30 एंड ये हो जाएगा दिसंबर 31 का, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर से कह रहा है ओनली 2 persons अटेंड दिस सेमिनार बिफोर एम। देखिए अब यहाँ पर जो कह रहा है ये आप लोगों को डायरेक्ट मिल गया कि जहाँ से आप लोग फिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है कि ओनली 2 persons अटेंड दिस सेमिनार बिफोर एम, इसका मतलब क्या है कि एम के पहले सिर्फ 2 ही लोग सेमिनार को अटेंड करते हैं। तो क्या एम यहाँ पर आ जाएगा? क्योंकि इसके पहले 2 लोग तो ही होते हैं, फरवरी में जाने वाला और जनवरी में जाने वाला, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में भी हम लोग एम को लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ उसके पहले 2 लोग हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है? ओनली 1 पर्सन अटेंड्स दिस सेमिनार बिटवीन आर एंड एम। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी कंडीशन लेने का, अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नोट करने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पजल, देखिए जहाँ पर पजल आप लोगों को जो भी जैसा फिट बैठता हो, आप लोगों को पजल जो भी आप लोग बनाएं उसमें अगर वो फिट बैठ रहा हो तो आप लोग उसे फटाक फटाक मतलब डालना शुरू कर दें, बैठाना शुरू कर दें। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग उस पॉइंट को लिखें, ठीक है। जहाँ पर जरूरी रहेगा, जहाँ पर सही से नहीं बैठ पाएगा, वहाँ पर आप लोग उस पॉइंट्स को लिखें, ठीक है। क्योंकि ऐसे बेकार का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता है। जो प्री का पजल होता है ना, वो ऐसे भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आर और एम के बीच में एक ही पर्सन जाता है। तो एक बार क्या हम लोग आर को यहाँ ले लेंगे
एक बार हम लोग आर को यहाँ ले लेंगे, 1% यहाँ हो गया, 1% यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर आर इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर के। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि के के पहले जितने भी लोग जाते हैं, आर के बाद उससे एक ज़्यादा जाता है, मतलब कि आर के बाद जो भी लोग जाते हैं वो के से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, आर के बाद यहाँ पर क्या हो, अगर हम लोग इस कंडीशन को लेते हैं तो आर के बाद एक तो हो जाएगा, तो क्या हम लोग के यहाँ पे लिख देंगे, इसके पहले एक ही होगा ना, क्योंकि वो आर जो है वो एक ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद इस कंडीशन में हम लोग देखें तो क्या इस कंडीशन में हम लोग कभी भी के को सेट कर पाएंगे, आप लोग सोचें जरा, क्योंकि अगर हम लोग के यहाँ लिखेंगे तो फिर तो बराबर हो गया, के यहाँ आएगा नहीं, वो तो और कम हो जाएगा, इसका मतलब ये कंडीशन हमारा यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, टी अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर क्यू, ठीक है। एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एच इज सेम एज आफ्टर क्यू। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टी अटेंड करता है सेमिनार को जस्ट बिफोर के, इमीडिएटली बिफोर के बोलने का मतलब जस्ट बिफोर के। तो एक बात देखें, यहाँ पे आप लोगों का 2 जगह है, नहीं है, यहाँ पर एक जगह है, तो इसका मतलब टी यहाँ, तो इसका मतलब आप लोगों को टी यहीं आ जाएगा, ठीक है, क्यू यहाँ हो जाएगा। अब उसका ये क्या कह रहा है, एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एच इज सेम एज आफ्टर क्यू। देखिए क्यू के बाद जितना लोग अटेंड करता है वो सेम है एच जितना, एच के पहले जितने लोग करते हैं, तो क्या एच यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी कोई नहीं है, एच के पहले भी कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्यू तो यही सेट कर रहा है ना। अब उसके बाद एक जो नाम बच जाएगा हम लोग उसे यहाँ डाल देंगे, कौन है, एस हो गया, देख लीजिए एस हम लोग डाल दिए, ये पजल हमारा सॉल्व हो गया। ये बिल्कुल एग्जाम लेवल का पजल था, इस बार से बहुत ही जल्दी बन गया। आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग HKMSQRTQ, देखिए मिला लेते हैं, HKMSRTQ, देखिए पजल हमारा बिल्कुल सही बना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पजल। यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर आर 8 persons ABCDE FG and H are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग 2 कंडीशन को नोट कर लेंगे। देखिए आप लोगों को ये देखिए सर्कल ही है, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि सर्कल बनाने के लिए आप लोग हमेशा मतलब राउंड ऐसा कर दें। ये अगर आप लोग इस तरीके से भी लाइन खींच देंगे ना तो आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। 8 पर्सन बोल रहा है तो क्या 8 लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख लेंगे कि एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड में है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, सी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, सी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब उसके बाद एक छोड़कर, ये जो है ना ये एक बंदा है इसके छोड़कर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए जो बोल रहा है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे डी को लिख लेते हैं, उसके बाद ए एफ करके ऐसे क्रॉस कर देंगे और इस साइड भी ए एफ लिख के हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि डी का ए और एफ जो है वो डी का नेबर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि डी जो है वो एच का इमीडिएट नेबर है, तो या तो एच यहाँ आएगा या तो एच यहाँ आएगा। अब उसके बाद देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, ठीक है, 1 2 3 हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब ये मैं डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। अब उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठता है, इसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे एच एंड बी, ठीक है। अभी हमें डायरेक्शन इसका भी नहीं पता है। ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स, ई और जी जो है वो क्या है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं, ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद ये लाइन आपका रिपीट हो गया है, बी सीट अपोजिट टू एफ, एफ यहाँ हो जाएगा और इसके बीच में क्या हो जाएंगे, दोनों साइड 3 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। जी सीट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जी जो है वो इमीडिएट राइट ई के बैठता है, तो हम लोग इस जी को काट देंगे, ठीक है। ई के जी जो है वो इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई बैठता है, ठीक है। या चलिए इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसे हम लोग काट देंगे। अब उसके बाद चलिए हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग एक बात देखें, ए आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन दिया गया है कि ए और
सबसे पहले तो हमें ये कहा गया है कि ए और सी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो ए और सी के बीच में 3 लोग कब होंगे? जब हम लोग ए को यहाँ बैठाएंगे और 1 2 3, या तो 1 2 3 तभी सी यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें भी वही होगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है? अब उसके बाद आप लोग ये देखें कि ए के बाद 2 छोड़ के एफ है, ए के बाद 2 छोड़ के एफ है, राइट साइड में है, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पर एफ हो जाएगा, इसमें भी यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी अंदर फेसिंग कर रहे हैं। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, वैसे सारा का सारा एक ही साइड फेस कर रहा था, अंदर फेस कर रहा था। इस वजह से अगर आप लोग इतना डायरेक्शन नहीं भी देंगे कि अंदर फेस कर रहा है या आउटसाइड कर रहा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को शायद इतना बेसिक पता होगा। वैसे मैं आप लोगों को बताने के लिए दे दूं, बिकॉज बहुत सारे बिगिनर होंगे, तुम्हें भी उसे ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं। अब उसके बाद ये चीज़ देख लें कि आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा गया है कि सी का एक छोड़ के, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि सी जो है वो डी के सेकंड टू द लेफ्ट में है, कि डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन सा है? सी है। डी के सेकंड टू द लेफ्ट में सी है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ देख लें, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में सी कब होगा? डी के सेकंड टू द लेफ्ट में सी तब होगा, देखिए सब लोग जब अंदर देख रहे हैं तो डी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, तब जाके यहाँ पे सी होगा। इसमें भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा बिल्कुल सब दोनों कंडीशन सेम चल रहा है। देखिए आप, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि डी, देखिए ये आपको कंडीशन दिख रहा है कि डी जो है वो एच का नेबर है, डी जो है वो एच का नेबर है, ठीक है। तो एक बार हम लोग एच को यहाँ लिख लेंगे, एक बार हम लोग एच को यहाँ लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एच और बी के बीच में एक पर्सन है, तो एच और बी के बीच में एक पर्सन इस कंडीशन में कैसे होगा? यहाँ पर तो एफ हो गया, इसका मतलब बी यही होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए अब उसके बाद इस कंडीशन में एक और आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि बी सीट अपोजिट टू एफ। अगर बी सीट अपोजिट टू एफ, इसका मतलब यही जो है हमारा कंडीशन सही होगा। कैसे सही होगा हम लोग इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लें कि इसमें अगर हम लोग एच को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, तो एच किसके अपोजिट हो गया? एफ के। तो ये कंडीशन आप लोगों को बोल रहा है बिकॉज बी अपोजिट होना चाहिए एफ के, तो ये कंडीशन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या बच गया। जी जो है वो ई के इमीडिएट राइट में, जी अगर ई के इमीडिएट राइट में कैसे होगा? ई यहाँ होगा, जी यहाँ होगा, ये पजल हमारा सॉल्व हो गया। देख लेते हैं, हमें देख लेते हैं आंसर। ये देखें आप लोग मिला लें, आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला पजल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट at 4 corners of the table while 4 of them sit in the middle of each of the 4 sides, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग 2 स्क्वायर टेबल बना लेते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे, उससे क्या होगा कि अगर हम लोग कहीं पे भी फंसेंगे तो तुरंत हम लोग दूसरे कंडीशन में सेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि the one who sits at the 4 corners faces the center, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर वाले को बना लेते हैं। अब उसके बाद कह रहा है वाइल दो सीट इन द मिडल ऑफ द साइड्स फेस आउटसाइड, ठीक है। देख लेते हैं, ये लोग मतलब बाहर की ओर देख रहे हैं, जो लोग मिडल पे बैठते हैं। देखिए ये समझाने में टाइम लगता है, बनाने में अगर आप लोग जिस टाइम बनाएंगे ना एग्जाम में, तो उस समय आप लोगों को ये बिल्कुल बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब उसका चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ई डज नॉट फेस इनसाइड, देखिए ई जो है वो इनसाइड फेस नहीं कर रहा है, इसे हम लोग ऐसा लिख के क्रॉस कर देंगे। ई जो है वो इनसाइड फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हम लोग इसे यहाँ लिख लेते हैं। सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी जो है फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, एफ के लेफ्ट में है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं डी सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच के कौन है? डी है, ठीक है। देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, डी सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हो गया। अब उसके बाद ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, देखिए ई जो है वो
ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो दोनों साइड हम लोग ए ऐसे लिख के क्रॉस कर लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं आगे, ओनली 2% सीट बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में दो लोग बैठते हैं। हमें अभी डायरेक्शन नहीं दिया गया है, दो लोग ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसे हम लोग दूसरे तरीके से दो लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा आप लोगों को सुविधा हो आप लोग वैसा ही फॉलो करें। अब उसके बाद ए सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच, इमीडिएट राइट एच के कौन बैठता है, ए बैठता है, एच के इमीडिएट राइट ए बैठता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जी सीट्स टू दी सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, देखिए सी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, जी बैठता है। तो हम लोग चलिए अलग लिख लेते हैं, वैसे हम लोग इसमें भी मिला सकते हैं बट हम लोग थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ठीक है। सी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है, जी बैठता है। तो जी हो गया एक छोड़ के, यहाँ सी हो गया, ये हो गया सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नेदर एच नॉट बी, देखिए जी जो है ना वो एच और बी का, एच एंड बी का जी, जी जी इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हमने कंडीशन को नोट कर लिया, हम लोग इसे यहाँ पर रख के देखते हैं कौन सा सेट कर रहा है। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले किस कंडीशन को लेकर चलेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जो पजल है इसमें सबसे पहले हम लोग एफ और सी को बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि सी आप लोगों को दिख रहा होगा दो जगह है, सी आप लोगों को दिख रहा होगा दो जगह है, ठीक है। सी यहाँ पर आप लोगों को तीन जगह दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। तो सबसे पहले हम लोग इसे लेके चलेंगे, उसके बाद क्या होगा कि सी से हम लोग को जो भी कॉमन मिल रहा होगा हम लोग उसे सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि पजल आधा तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में सी है, एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में सी है, मतलब एफ और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं। एक बार हम लोग एफ को यहाँ ले लेंगे, एक बार हम लोग एफ को यहाँ ले लेंगे। इस पजल में थर्ड टू द लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर सी हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सी और एच के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें देखें सी और एच के बीच में दो लोग, यहाँ पर एच हो पाएगा नहीं, बिकॉज दो लोग छोड़ के एफ है, तो एच यहीं पे आएगा। अब उसके बाद इसमें दो लोग छोड़ के इधर एफ है, तो यहाँ पर एच नहीं आएगा, तो एच कहाँ पे आ जाएगा, एच आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद ये चीज़ देखें, इसमें क्या कह रहा है, सी के सेकंड टू द लेफ्ट में जी है, सी के सेकंड टू द लेफ्ट में जी है, ठीक है। तो सी का इस पजल में सेकंड टू द लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इस पजल में सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा हमारा ये जी हो जाएगा, ठीक है। ये अगर इधर जाता तो ये तो राइट हो जाता, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देख लेते हैं सेकंड टू द लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा, तो सेकंड टू द लेफ्ट में जी यहाँ पे होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए एच के इमीडिएट राइट में ए है, एच के इमीडिएट राइट में ए है, तो एच का इमीडिएट राइट इस पजल में कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। इसमें इमीडिएट राइट कौन सा हो जाएगा, इस साइड, मतलब कि ए यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं। देखिए एच और बी के बीच में मतलब बी नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग बी को नहीं बैठाएंगे, ये आप लोगों को अच्छे से पहले पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बी नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि ई जो है वो इनसाइड फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ये जो कंडीशन हमारा है, अगर हम लोग इसमें ई को बैठाएंगे तो ये तो इनसाइड फेस कर रहा है, ये इनसाइड फेस कर रहा है, बचा एक पोजीशन ये, तो ई यहीं पे आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए ये दोनों अलग पजल है, ठीक है ना, तो ई यहीं पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अब उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि जी जो है वो एच और बी का नेबर नहीं होगा, ठीक है। इधर तो एच का नेबर ए और ई हो चुका है, यहाँ पर जी है, इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी यहीं पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक नाम हमारा कौन सा बच गया, यहाँ पर से आप लोग देख लें, यहाँ पर से आप लोगों को एक नाम बच गया डी, ठीक है। तो डी यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इस कंडीशन को भी पूरा फुल करने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम लोगों का ये पजल सही है या नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर हम लोग ई को अंदर अगर ये ई जो है वो अंदर फेस नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन बचता है। एक तो या तो ई यहाँ आ सकता है, या तो ई यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि एक ई जो है वो ए के बगल में नहीं है, ई ए के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ई ए के बगल में नहीं होगा, तो फिर हमारा ई यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है देख लेते हैं। इस कंडीशन को अगर आप लोग देखेंगे तो क्या यहाँ आपको मिल रहा है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, एच के इमीडिएट लेफ्ट में डी होना चाहिए। तो ये एच है, एच का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर अगर एच का इमीडिएट लेफ्ट में डी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब फिर डी तो यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज एच तो यहाँ है,
तो ये पजल हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक कौन सा नाम बच गया, यहाँ पर आप लोग नाम मिलाएं, कौन सा बच गया, यहाँ पर हमारा बी बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बी को बैठाएंगे, ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए देख लेते हैं, ये देखें, ये जो हमारा पजल है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा पजल। चलिए हमारा आज का लास्ट पजल है, एक फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। 9 फ्रेंड्स PQRSTUV, ये W है, ये एंड है, स्पेस छूट गया, ठीक है। X आर लिविंग इन अ 9 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर कहना है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसका नंबर 1 है। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लोर बना लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हम लोग 2 कंडीशन लेके चलेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टी लीव्स 3 फ्लोर्स बिलो द टॉप मोस्ट फ्लोर। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा है, टी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर जो है, जो सबसे ऊपरी माला है, उसके 3 फ्लोर नीचे रहता है। तो 3 फ्लोर उसका नीचे कौन सा हो जाएगा, अगर ये टॉप है तो 1 2 3, इसका मतलब टी यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है हमें, एक्स डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब कि एक्स जो है वो यहाँ पे नहीं रहता है, 9th फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। अब उसके बाद ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन यू हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर एंड आर। देखिए यू और आर के बीच में 4 लोग रहते हैं, तो यू कहाँ पे आ जाएगा आपका, तो एक पोजीशन बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। यू जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, यू सेकंड फ्लोर पे हो जाएगा। अब उसके बाद यू और आर के बीच में 4 लोग रहते हैं, तो नीचे में तो कुछ होगा नहीं, तो ऊपर में होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर भी आर हो जाएगा, बिकॉज ये बिल्कुल बराबर है गैप। अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन एक्स एंड भी। एक्स एंड भी के बीच में 4 लोग रहते हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स और 4 के बीच में 4 लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया भी, एक्स और भी के बीच में 4 लोग रहते हैं। अब उसके बाद ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग रहते हैं, ये भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमें एस ऊपर रहता है या नीचे रहता है, या डब्ल्यू ऊपर रहता है नीचे रहता है, अभी हम लोगों को ये पोजीशन नहीं पता है, ये डायरेक्शन नहीं पता है, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, हु लिव्स एग्जैक्टली बिलो टी। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एस एंड डब्ल्यू के बीच में जो 3 लोग रहते हैं, और डब्ल्यू कहाँ रहता है, हु लिव्स एग्जैक्टली बिलो टी, तो टी के ठीक नीचे डब्ल्यू रहता है, टी के ठीक नीचे डब्ल्यू रहता है। तो इसे आप लोग देखें कि एस और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग होगा, तो कहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3, एक बार एस यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद 1 2 3, एक बार एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये कंडीशन हमारा एक्चुअली सेट हो चुका है, ये कंडीशन अभी बाकी है, देख लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, पी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पी जो अगर इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो एक बार इवन नंबर फ्लोर हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, एक तो 8th नंबर है, और उसके बाद एक है 4th नंबर, ठीक है, ये 4 है। तो उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे सेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसके बारे में हमें और कुछ जानकारी नहीं है, तो हम लोग बस ये ऐसे लिख लेंगे कि पी जो है वो इवन पे रहता है, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एक्स एंड टी। देखिए एक्स और टी के बीच में 2 लोग रहते हैं, एक्स और टी के बीच में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसे भी ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स और टी के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब एक्स ऊपर रहता है नीचे रहता है हमें भी नहीं पता है। अब उसके बाद क्यू डज नॉट लिव बिलो एक्स। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है क्यू जो है वो एक्स के नीचे नहीं रहता है। अब क्यू एक्स के नीचे नहीं रहता है कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग एक्स को मान लीजिए, अगर हम लोग एक्स को यहाँ लेंगे तो इसके नीचे कहीं क्यू नहीं आएगा। अब उसके बाद अगर हम लोग एक्स को यहाँ भी लेंगे तो इसके नीचे कहीं क्यू नहीं आएगा, इसका मतलब क्यू कहाँ हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस कंडीशन में क्यू को पुट करते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारा कह रहा था कि क्यू जो है वो एक्स के नीचे नहीं रहता है, तो क्यू यहीं आ जाएगा, बिकॉज इसके नीचे जो भी है एक्स वहीं होगा। अब ऐसा क्यों, आप लोग ये देख लें कि टी और एक्स के बीच में यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 लोग, यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया है, टी और एक्स के बीच में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 1 1 2 यहाँ पर x हो जाएगा, x के नीचे क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इस कंडीशन में हम लोग अगर देख लें, देखिए अब यहाँ पर हम लोग एक बात और देख लेते हैं, अगर हम लोग p को यहाँ बैठाएंगे इवन पे, अगर हम लोग p को यहाँ इवन पे बैठाएंगे, ठीक है, तो एक बात आप लोग बताएं कि x और v के बीच में जो 4 लोग हैं वो कहाँ बैठेगा। x अगर हम लोग यहाँ बैठा दिए तो 1 2 3 4, यहाँ पर तो q आ गया, इसका मतलब ये तो हमारा कंडीशन गलत हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं,
P जो है वो इवन पे बैठेगा, ठीक है। अभी हम लोग उसे छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर X और T को पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इस कंडीशन में पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर X कहाँ आ सकता है, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि X और V के बीच में अगर 4 लोग आएगा तो कैसे होगा, देख लेते हैं। अगर X को हम लोग यहाँ लेंगे तो 1 2 3 4, क्या यहाँ पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें कहा गया है कि P जो है वो इवन नंबर पे बैठेगा, P इवन पे बैठेगा तो 8 पे तो भी बैठ गया, तो P कहाँ हो जाएगा, P हो जाएगा 4th नंबर पे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को ये भी पता है कि Q जो है, देखिए ये जो Q है वो X के नीचे नहीं आता है। Q जब X के नीचे नहीं आता है तो वो X के ऊपर आएगा। अब हमारे पास कौन सा ऐसा पोजीशन बच गया जहाँ Q आ सकता है, यही आ सकता है। ये पजल हमारा सही हो जाएगा, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लिया आप लोग, मिला सकते हैं, ये पजल हमारा सही बन गया है। तो हम लोगों ने आज 4 पजल किया जो कि बिल्कुल एग्जाम लेवल पजल था। मे भी आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, बट मैंने कोशिश किया है कि मैं इसे आप लोगों को थोड़ा सा इजी वे में समझा सकूं, क्योंकि पजल जो है ना वो थोड़ा सा बस लैंग्वेज बेस्ड होता है। उसमें कुछ ज़्यादा आप इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसा नहीं रहता है जिसमें आप लोगों को कुछ फॉर्मूला वगैरह रटना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप लोगों को आने चाहिए। ये बस आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को चीज़ जो है ना वो ऑलरेडी मतलब आप लोग उसे सबसे पहले तो इलिमिनेट कर सकते हैं। जो भी कंडीशंस वगैरह है आप लोग उसे इजीली इलिमिनेट कर सकते हैं जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और लैंग्वेज पे कमांड करेंगे। तो चलिए हम लोग आज इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ पजल्स या तो और भी कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।